चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है 68वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन है। मतलब कुछ प्रकार से आपको समझाया जाए तो कह रहा है कि एक पहले क्या है, बड़ा सा बेलन है, जैसे हम आपको समझाएं थोड़ा सा। इस प्रकार से एक मोटा सा बेलन है, इसको और मोटा किया, एक प्रकार से क्या किया, देखो कह रहा है कि ये ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इसके मान लेते कि हाइट कितना 220 सेंटीमीटर, और व्यास इसका जो व्यास है या सर्कल है ये कितना बड़ा भैया, इसका डिस्टेंस बोला है डायमीटर कितना भैया 24 सेंटीमीटर। एक जो है बेलन के आकार का जिस पर क्या है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, मतलब इसके ऊपर हम ऐसे कुछ इसको रख दिए, मान लेते हैं इसको कुछ हम ऐसे रख दें इसके ऊपर। अब कह रहा है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है कितना है, इसका जो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला है, जो है बेलन अध्यारोपित है, इस प्रकार से मान लेते इसके ऊपर जो है इसको ऐसे रखा गया, इस प्रकार से फिगर बन रहा है। नीचे वाला चौड़ा भाग है, उसके ऊपर पतला भाग है, इसकी ऊंचाई हमको देगा 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे दी जाएगी हमको 7 सेंटीमीटर। तो भैया आपको इस पूछा है कि इन दोनों बेलनों को मिलाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, तो अब बताइए, तो आरोपित है तो इस लोहे का एक स्तंभ बना, और देखो एक खंभा बन गया भैया, स्तंभ एक मोटा वाला हो गया, पतला वाला हो गया, दोनों को मिला दिया एक खंभा बन गया, स्तंभ बन गया। इस स्तंभ का द्रव्यमान, इसकी इस पूरे खंभे की ओजनाई बताइए, वजन बताइए कितना जो है वजन है किलोग्राम का है। जबकि बता रहा है, जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्योंकि उसका आयतन आएगा वह कितने ग्राम के बराबर होगा, 8 ग्राम के बराबर। तो चलिए भैया हम आयतन निकाल लेते हैं क्या होता है और कितने ग्राम का बनेगा, आइए तो फिगर बनाते हैं, जिस प्रकार से आपको समझाया हमने उसी प्रकार से फिगर बना लेते हैं। तो देख लेते हैं फिगर क्या कह रहा है। पहले हमने क्या कहा कि ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर, तो भैया 220 सेंटीमीटर बना लो। इस प्रकार से खंभा हो गया है ना, बेलन हो गया है। अब उसमें कह रहा है कि इसमें भी क्या रखा जा रहा है, एक जो है 7 सेंटीमीटर का, इस प्रकार से एक खंभा बन गया। आपको फिगर में दिख रहा होगा, आप एक बार देखिए, तो क्या कहा गया, इस प्रकार से एक खंभा बन गया। अब हम देख लेते हैं, खंभे तो बन गए, साथ में इसने कहा था भैया कि जो छोटा वाला खंभा मोटा वाला है उसकी ऊंचाई कितना है 220 सेंटीमीटर, तो भैया यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कितना 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर। अब साथ में इसने क्या कह दिया, इसके आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, मतलब इसका डायमीटर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया भैया 24 सेंटीमीटर, कितना हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा जिस पर ऊंचाई क्या है 60, एक अन्य बेलन दी जिसकी ऊंचाई क्या है 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर, इसकी हमने यहाँ से यहाँ ले ली भैया, इतना आ गया 60 सेंटीमीटर, आगे 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर, इसके मध्य की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात कर रहे हैं, डायमीटर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, आर है तो डायमीटर 16 हो गया, डबल होता है, इतना हो गया। अब बेलन, हाँ एक अन्य बेलन अधरोपित है, तो इस लोहे का द्रव्यमान स्तंभ बना है, इसका स्तंभ ज्ञात, आइए निकाल लेते हैं। इसे हम मानते हैं बड़ा जो है, इसको छोटा मान लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं बड़ा स्तंभ, ये छोटा स्तंभ हो गया। ये दो प्रकार के हुए, ये पूरा भरे हुए हैं।
आगे आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख करते हैं। क्या क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। पहले हमको दिया गया भैया बड़े बड़े बेलन की ऊंचाई h h1 बराबर या कैपिटल मान लो, कैपिटल H बराबर हो जाएगा कितना दिया है 220 सेंटीमीटर, इतनी आई बात दिया। अब डायमीटर दिया गया है इसे मानते हैं d, तो भैया कितना दिया 24 सेंटीमीटर, इसे r बराबर मान लेते हैं। तो भैया डायमीटर का आधा क्या त्रिज्या होता है, तो 24 सेंटीमीटर 24 का आधा क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस हो गया, बड़े का आ गया। अब इसी प्रकार से छोटे का निकाल लेते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई स्मॉल h मान लीजिए, स्मॉल एन इसको भी कैपिटल आर मान लो, स्मॉल एच देखा जाए तो यहाँ भैया आपको बताया गया है छोटा बेलन कितना है 60 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ लिख लेंगे 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बोला गया इसका जो डायमीटर है वह 16 हो जाएगा, रेडियस हमको दिया ही गया 8 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर मान लो। अब भाई अब लिखते हैं बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन बराबर, आपको पता है भैया बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एक्स होता है, पाई हो गया आर कैपिटल ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल ले लेंगे, कितनी हमारी बात हो गई। तो इसमें सबका वैल्यू रख लेंगे। आइए पाई तो ऐसे ही रखेंगे, आर की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो आर हमको मिल गया यहाँ पर 12, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, और एच की वैल्यू आपको मिल गया 220, तो हो जाएगा 220। अब इसको आप क्या करें सॉल्व कर लीजिए, तो पाई ऐसे ही रहेगा 12 पर 144 हो जाएगा गुणे 220। आप कर लीजिए, देखिए 144 गुणे 220 करोगे तो 144 गुणे 220, यहाँ कर दीजिए 0 0 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसी को रिपीट कर लो, प्लस का है सिंबल 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 16 का 6 हो जाएगा, 1 10 11 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। अब कितने बाद कुछ भी पॉइंट है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 31680 पाई हो जाएगा, और अभी आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये बड़े बेलन का हो गया, अब इसको रफ कर लेते हैं, ये बड़े बेलन का। अब निकालते हैं छोटे बेलन का। छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू हमको नहीं रखना है, देखिए आर की वैल्यू हमको मिल गया है, कितना मिला भैया 8 दिया गया है, देखिए यहाँ 8 दिया गया है, तो 8 गुणे 8 कर लेंगे, और h की वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पर, h देख लीजिए 60 सेंटीमीटर, 60 हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, पाई हो जाएगा 8 है 64 हो जाएगा, और गुणे जो है 60 हो जाएगा। अब कर लीजिए, इसको भी यही मल्टीप्लाई दिखाते हैं आपको, 6 4 इंटू 6 0, अब कर लीजिए 0 से 0 ही हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 आया 2 आ जाएगा, और 36 36 2 38 हो जाएगा, ऐड कर लो 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, या 8 बोल सकते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए 38 40 पाई, मतलब 3840 पाई हो जाएगा, इसको भी रख कर लो भैया, इतना आ गया सेंटीमीटर की वे भी आ गया। अब साथ में इसने एक बात और बोल दिया था हमको, क्या बोला था भैया इसने,
बोल दिया था कि एक अन्य बेलन अशोक थे, इस लोहे का एक स्तंभ बनता बन गया है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था? द्रव्यमान पूछ लिया था। तो हम पहले लिख लेते हैं स्तंभ, पूरे स्तंभ का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन निकालेंगे तो लिखेंगे हाँ बड़े बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे भैया? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन आपको मिल गया है 31.68 पाई, प्लस छोटे बेलन का मिल गया है 38.40 पाई, ये आपको मिल गया है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ते भैया देखिए, 0 पे 0 हो जाएगा, पाई को लिखना ही लिखना है, पाई को भी कॉमन कर लेंगे, 0 हो जाएगा। और 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ जाएगा, 6 8 7 14 15 5 हासिल 1 आएगा, 6 3 9 1 10 शून्य हासिल 1 आ जाएगा, एक यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर से चलते हैं, 0 0 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 8 7 14 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 1। अच्छा यहाँ गलती हो गई क्या, देख लेते फिर से। 31 68 ठीक, 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 आ गया, 6 से 8 8 से 14 15 5 हासिल 1 आया, 3 4 और 1 5 हो जाएगा ना भैया, यही गलती है। हाँ ठीक, तो यहाँ जाएगा 35 52 0 पाई हो जाएगा, ठीक। जोड़ लीजिए 0 8 4 12 2 हासिल 1, 6 8 से 14 15 5 हासिल 1, 3 1 4 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ भैया इतना आ गया आपका, पाई आ गया। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब आया, क्या है भैया? सेंटीमीटर क्यूब। नोट दिया गया था, क्या दिया गया था? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, कितना? 8 ग्राम दिया गया था। तो आइए रख लेते हैं, अब हमको मिल गया है सेंटीमीटर ग्राम घटाएंगे तो लिखेंगे द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान जैसे निकालेंगे क्या लिखेंगे? 35 52 0 पाई का मान रख लेते हैं। पाई का मान होता है 3.14 बटे, हटा लो इसको, यहाँ जगह 100 में, और यहाँ ग्राम जैसे ही, जैसे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हटाएंगे वहां 8 लिख देंगे, ग्राम आ जाएगा, ग्राम। अब आइए कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, वही कट गया। अब पुनः हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ, 3 5 5 2 गुणे 3 1 4 कर लीजिए, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 चौक 20 के शून्य आया 2, 5 चौक 20 2 22 के 2, फिर 4 3 12 2 14 हो जाएगा, एक वही संख्या करेगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 के यहाँ 15 5 के 15 16 6 यहाँ से लेकर आ जाएगा, और 3 3 का 9 10 हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 5 11 11 12 13 हो जाएगा, 13 यहाँ से 1 आया,
5 4 9 10 हो जाएगा, 10 5 15 फिर 5 हासिल 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 4 10 11 हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा। इतना आ गया भैया, कितना आ गया, इतना आ गया। अब जो आया है, अभी तो इतने गुणा कि अब गुणा कर लो 8 से, कितने से, 8 से कर लो। चलिए पहली बार इसको लिख लेते हैं, 1 1 1, 5 3 2 8 मल्टीपल 8, ऐसे हो जाएगा। अब फिर गुणा करिए, 1 1 5 3 2 8 मल्टीपल 8, 8 से मल्टीपल कर लीजिए, 8 है 64 के, 8 है 64 के 4 आया, 6 आ गया। 8 में 16, 16 4 20, 2 22 के 2 आया। 8 से 24, 24 2 26 के 6 आया 2। फिर 8 39, 40 2 42 के 2 आया 4। फिर 8 कम 8 4 12 के 2 हासिल 1 आया। फिर 8 कम 8 9 हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा। तो आ गया हमारा, ये आ गया 8 9 2 2 6 2 4 ग्राम बटे के 10 का, इतना आ गया आपका ये। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो भैया यहाँ देखिए, एक ये दशमलव जाएगा, 8 9 2 2 6 2 दशमलव 4 हो जाएगा ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, आपको पता है 1 ग्राम भैया, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 घाते, 10 घाते माइनस 3 किलोग्राम के, कितना होता है 10 घाते माइनस 3 किलोग्राम के। तो यहाँ रख लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा भैया 8 9 2 2 6 2.4 बाई हो जाएगा 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब 3 जीरो। तो आ जाएगा हमारे यहाँ 8 9, देखो एक अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ डेसिमल लगभग आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, 8822 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।